सब कुछ अचानक हुआ था। उनके सामने जो कुछ भी था वह सबकी कल्पना से परे था। यह हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर सका। हालांकि 9 ड्रैगन लाशें और कांस्य ताबूत उनके सामने थे। लोहे जैसा सच उनके सामने था। ये सब सामान्य बुद्धि के विरुद्ध था और सभी की समझ को नष्ट कर दिया। सभी के विचारों पर इसका गहरा असर पड़ा। अभी अभी मची अफरा तफरी के दौरान ये फैन का समूह भागा नहीं। जैद सम्राट पीक के शांत होने तक सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए। हालांकि सभी लोग जमीन पर गिर गए थे, लेकिन कोई बड़ी हताहत नहीं हुई। केवल कुछ लोगों के हाथ में चोटें आई थीं। इस समय उनके चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। उनके सामने जो अविश्वसनीय दृश्य था उसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उनके सामने 9 विशाल ड्रैगन की लाशें चुपचाप पड़ी थीं। वह विशाल कांस्य ताबूत वास्तव में एक दृश्य झटका था। ये सब बहुत चौंकाने वाला और रहस्यमय था। हर कोई अवाक था। उनके दिलों में उथल पुथल मची हुई थी। उनके चेहरे सदमे, घबराहट, डर और दूसरी भावनाओं से भरे हुए थे। उनके लिए शांत होना मुश्किल था। काफी देर बाद लिंजिया ने धीमी आवाज में कहा, चलो जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरें। सभी ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। कोई भी एक पल भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं था। जेड एम्परर पीक पर माहौल बहुत ही डरावना था। यहाँ 9 ड्रैगन लाशें कांस्य ताबूत को क्यों खींच रही थी? वे माउंट ताई पर क्यों उतरे? हालांकि सच्चाई उनके सामने थी, फिर भी उनके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। वे बेहद असहज महसूस कर रहे थे। खूनी सूर्यास्त के नीचे जेड एम्परर पीक तबाही का मंजर था। कांस्य ताबूत के आसपास का क्षेत्र सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त था। वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा टूट गया था। उसके चारों ओर दरारें 1 या 2 मीटर चौड़ी थी, जो मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल रही थी। दरारों में से एक रेंगते हुए सेंटीपीड की तरह थी, जो ए फैन के समूह के पैरों तक फैली हुई थी। सौभाग्य से दरार का अंत हथेली की चौड़ाई से भी कम था, इसलिए इसने कोई गड्ढा नहीं बनाया। जैसे ही सभी लोग जाने वाले थे, ली शियाओ ने आगे की ओर इशारा करते हुए पूछा, वह क्या है? दरार वाली जमीन के नीचे जेड स्लिप का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो डूबते सूरज की रोशनी को परावर्तित कर रहा था। हालांकि सभी लोग थोड़े डरे हुए थे, फिर भी वे कुछ कदम आगे बढ़े। उन्होंने 1 मीटर चौड़ी दरार के नीचे एक गोल वेदी का कोना देखा। उस पर जेड स्लिप का टूटा हुआ आधा हिस्सा प्रदर्शित था, जो जेड बुक जैसा आकार का था। ये कैसे हो सकता है? क्या वहां नीचे कुछ दबा हुआ है? गोल वेदी बड़ी नहीं थी। ये सादा और अलंकृत नहीं थी। ये 5 अलग अलग रंगों की अजीब मिट्टी से बनी थी। ये समय की आभा से भरी हुई थी। यह अज्ञात था कि यह कब से अस्तित्व में थी। देखो, आगे और भी कुछ है। वांग जिवेन, जो आगे खड़ा था, ने चौंकते हुए कहा और आगे की चौड़ी दरार की ओर इशारा किया। 2 मीटर चौड़ी दरार के नीचे एक 5 रंग की मिट्टी की वेदी भी थी। गोल वेदी पहले ही टूट चुकी थी और अंदर सीलबंद एक जेड प्लेट दिखाई दी। उस पर कई जटिल अक्षर और प्रतीक उकेरे गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। इस समय सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसी क्षण उन्हें 2 शब्द तीर्थयात्रा याद आ गए। ये बहुत संभव था कि यह प्राचीन काल में स्वर्ग में बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेदी थी। जेड पुस्तिका को 5 रंगों वाली गोल वेदी के भीतर सील कर दिया गया था। ये पूर्वी हान राजवंश के दौरान बांगबू के व्हाइट टाइगर टोन गई में वर्णित वर्णन के समान था। इसे दर्ज किया गया था। कभी कभी इसे सोने की मिट्टी और चांदी की रस्सियों से सील किया जाता है, कभी कभी इसे पत्थर की मिट्टी और सोने की रस्सियों से बनाया जाता है। मुहर की मुहर। पश्चिमी हान राजवंश के महान इतिहासकार सिमाकियान के अभिलेखों में भी उड़ते हुए नायक, स्वर्णिम मिट्टी और पत्थर का अभिलेख है। कुछ ही पलों में सभी लोग ये देखकर चौंक गए कि उनके चारों ओर की बड़ी दरारों के नीचे ऐसी 5 रंग की वेदियां थीं। वास्तव में उनमें से काफी संख्या में थी, और वास्तव में उनमें से दर्जनों थी। हर 5 रंग की मिट्टी की वेदियां बहुत ही सरल और अलंकृत नहीं थी। उन पर समय के निशान उकेरे गए थे, और एक नजर में कोई भी बता सकता था कि वे अनगिनत सालों से अस्तित्व में हैं। 5 रंग की मिट्टी की वेदियां या तो जेड प्लेटों से सील की गई थी या पत्थर की प्लेटों से सील की गई थी, और उन पर प्राचीन प्रतीक उकेरे गए थे जिन्हें पहचानना मुश्किल था। हर कोई गहरे सदमे में था। उन्हें लगा कि ड्रैगन की लाशों और कांसे के ताबूत के बीच कुछ संबंध हो सकता है। ये फान को अजीब प्राचीन पुस्तकें पढ़ना पसंद था, इसलिए वह तीर्थयात्रा समारोह के बारे में दूसरों की तुलना में बहुत अधिक जानता था। उसका दिल अतुलनीय रूप से हिल गया था। क्या यह हो सकता है कि 3 सम्राटों, 5 सम्राटों और 72 राजाओं ने वास्तव में प्राचीन काल में यहाँ तीर्थयात्रा समारोह आयोजित किया था? शायद ये किंवदंती सच थी। अन्यथा इतनी सारी 5 रंगों वाली गोल वेदियां कैसे हो सकती थी? उन पर अंकित अक्षरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से अधिकांश ओरेकल बोन स्क्रिप्ट थे, जो इस अनुमान की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। सभी को तुरंत पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन वे अनजाने में आकर्षित हो गए थे। वे पहले से ही कांस्य ताबूत के चारों ओर चक्कर लगा चुके थे। वे 9 विशाल ड्रैगन लाशों से भयभीत थे, 20 मीटर लंबे प्राचीन कांस्य ताबूत से चौंक गए थे, और भूमिगत 5 रंगीन वेदियों से चौंक गए थे। कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन ये ड्रैगन लाशें। काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे उनके दिलों का डर कम हो गया, लेकिन उन्हें अभी भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने जल्द से जल्द पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला किया। देखो, विशाल गड्ढे के बीच में एक विशाल बलि वेदी है। प्राचीन कांस्य ताबूत ने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। सभी लोग पहले ही विशाल कांस्य ताबूत के दूसरी तरफ मुड़ चुके थे, और जब उन्होंने नीचे देखा तो एक बार फिर उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। गहरे गड्ढे में एक बहुत बड़ी बलि वेदी थी। ये मिट्टी से नहीं बनी थी, बल्कि पूरी तरह से 5 रंगों के पत्थरों से बनी थी। इसने बिना किसी दरार के 20 मीटर लंबे प्राचीन कांस्य ताबूत को मजबूती से सहारा दिया। यह अति बड़ी 5 रंगीन पत्थर की वेदी अन्य मिट्टी की वेदियों से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। यह जेड सम्राट शिखर के केंद्र में स्थित थी, और यह राजसी थी और अन्य मिट्टी की वेदियों से कहीं अधिक बड़ी थी। आसमान से गिरे कांसे के ताबूत का प्रभाव बहुत बड़ा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसमें जरा सी भी दरार नहीं आई, न ही कोई नुकसान हुआ। ये कल्पना करना कठिन था कि इसमें किस तरह के अजीबोगरीब पत्थरों का ढेर लगा हुआ था।
इस अति विशाल 5 रंगों वाली वेदी पर प्राचीन कांस्य ताबूत के अलावा कई जेड टुकड़े और पत्थर की पट्टियां रखी हुई थी और ये सभी एक प्राचीन आभा से परिपूर्ण थी। चाहे वह जेड के टुकड़े हों या पत्थर की शिलाएं, उन सभी पर अत्यंत रहस्यमय प्राचीन अक्षर उकेरे गए थे। वे मिट्टी की वेदियों पर देखे जाने वाले दैवज्ञ अस्थि शिलालेखों से भी अधिक आदिम थे। वे रहस्यमय प्रतीक थे जो लगभग स्वर्ग से आए चित्रों की तरह थे। सुपर बड़ी 5 रंगीन पत्थर की वेदी पर जेड के टुकड़ों और पत्थर की पट्टियों की एक बड़ी पंक्ति बड़े करीने से ढेर में रखी हुई थी। वे कांस्य ताबूत द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे, जो आश्चर्यजनक था। चलो जल्दी से यहाँ से चले जाएं। ये फैन और जो ही ने एक साथ कहा और सभी से चले जाने का आग्रह किया। सभी ने सिर हिलाया। ये जगह वास्तव में उनके लिए लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। भले ही वहां अंतहीन रहस्य हो, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे अभी खोज सके। बगल में 9 विशाल ड्रैगन लाशों ने उन्हें असहज महसूस कराया और विशाल कांस्य ताबूत ने उन्हें और भी अधिक चिंतित कर दिया। जैसे ही सभी लोग मुड़ने और जाने वाले थे, एक छात्रा ने चीख मारी। उसके पैरों के नीचे एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर बड़े गड्ढे में जा गिरा। वह स्थिर नहीं रह सकी और गिर पड़ी। ध्यान से। एक पुरुष छात्र ने तुरंत उसे पकड़ लिया तथा उसके पास खड़े कुछ अन्य छात्रों ने भी तुरंत उसे ऊपर खींचने में मदद की। जिस पत्थर पर पैर रखा गया था, वह गड़गड़ाहट की आवाज करता हुआ बड़े गड्ढे में लुढ़क गया। फिर एक धमाके के साथ वह 5 रंगों वाली वेदी से जोर से टकराया। बहुत बड़ी पत्थर की वेदी से तुरंत 5 रंगों वाला प्रभामंडल निकला। सभी को लगा कि उनके शरीर में एक बहुत बड़ी शक्ति छा गई है। उनके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे शीशे से बंधे हुए हों और एक कदम भी चलने में असमर्थ हों। टकराना। 5 रंगों वाली पत्थर की वेदी लगातार हिल रही थी, जिससे जेड सम्राट शिखर भी हिल रहा था। विशाल गड्ढे के किनारे खड़े सभी लोगों को अचानक लगा कि दुनिया घूम रही है, लेकिन वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। वे सभी हिल गए और विशाल गड्ढे में लुढ़क गए। लोगों का एक समूह 5 रंगों वाली पत्थर की वेदी पर गिर पड़ा। हर कोई डर से भर गया।